जो सच है वो एक दिन बाहर आना ही है। यू एक मिनट समर, चुप मत रहिए मैनेजर साहब। जब सच खुल रहा है तो पूरा खुलने दीजिए। सर वो फैक्ट्री में जो घपले हुए और हिसाब में जो गड़बड़ी हुई वो सब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए था। मतलब फैक्ट्रीज में जो ब्लास्ट हुआ था वो जी वो उन्हीं के कहने पर हुआ। बाबा, बाबा ये झूठ बोल रहा है। बाबा ये सब एक साजिश है। पहले सारी फैक्ट्री समर साहब संभालते थे, लेकिन जब आपने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया तो वो परेशान हो गए। वो सारा कंट्रोल अपने हाथ पे रखना चाहते थे, इसलिए आपके पुनः जाने पर वो घबरा गए। शेखर साहब, नेत्रा जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके पीछे आपके भाई समर साहब ही थे। क्या? जी हाँ, आपके अलावा सिर्फ समर साहब थे जो ये जानते थे कि नेत्रा वहां पर है। शेखर, देख मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना। क्या नेत्रा वहां पर है? हाँ भाई, नेत्रा यहीं है। आपके और नेत्रा जी के संबंधों को लेकर के आपके घर में पहले से ही टेंशन थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना नेत्रा जी को जान से मार दिया जाए और यू नो मेरे कत्ल के इल्जाम में शेखर को समर भैया ने फंसाया। How dare you? समर साहब प्लीज। बाबा, बाबा ये झूठ बोल रहा है ये। भाई अगर ये सब झूठ है तो नेत्रा पुणे वाले घर से कैसे किडनैप हुई? नेत्रा पुणे में है, ये तो सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था? समर जी के गुनाह यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। जी हाँ, जिया जी को जो आपने शेयर्स दिए थे उनसे समर जी खुश नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ही जिया जी के कार के ब्रेक्स फेल करवाए। उस गाड़ी में तो मैं जाने वाला था। वही तो ये चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि आप यही चाहेंगे कि जिया जी आपकी कार में जाए, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी पे चलता हूँ। आज से जिया भी ऑफिस आ रही है, वो मेरी गाड़ी में आ जाएगी। नहीं भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ। जिया को मेरी गाड़ी में आने दीजिए। बाबा मैं आपका बेटा हूं। क्या मैं अपने लोगों, अपनी फैमिली के खिलाफ ऐसा कर सकता हूं? भाई मैं तेरा भाई हूं, मैं ऐसा करूंगा? जिया तुम ही समझाओ ना इन्हें, तुम ही समझाओ, तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाह सकता हूं? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना जिया। समर जी, हालात और सबूत आपके खिलाफ हैं, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाबा ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ले जाइए समर पांडे को, ले जाइए। समर जी चले। तुम लोग सब वहां टाइम पर पहुंच गए थे ना? हाँ सर, ज्ञान पांडे जी के घर के बाहर हम लोग सब पहुंच गए। समर के बाहर आते ही उस पर क्वेश्चंस की बौछार कर देना, ओके? एक मिनट आप लोग
पीछे हटिए, पीछे, प्लीज मूव। मिस्टर समर पांडे, क्या ये सही है आपने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपनी ही फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया? अब आपके बाद पांडे फैक्ट्री को कौन संभालेगा? ये सब जो आपने साजिश की है वो कोई बिजनेस रीजन है या फिर अपनी कोई निजी रंजिश? इन्होंने कुछ नहीं किया, आप लोग क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, जाइए ना। मिसेस पांडे, प्रेस को सच्चाई जाने का हक है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो घर का कोई भी सदस्य इनके साथ क्यों नहीं है? किसने कहा कि समर भैया के साथ कोई घर का सदस्य नहीं है? आप लोग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस के लिए तमाशा कर रहे हैं। तो कोई तो वजह होगी अगर इंस्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं ये सब इल्जाम झूठ है? गिरफ्तारी हो रहा है यानी अपराधी होने का कोई सबूत नहीं है। हाँ? सच क्या है ये कोर्ट में साबित हो जाएगा। और सच ये है कि समर भैया बेकसूर है और बेगुनाह है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मैंने कहा ना चले जाइए। प्लीज आप प्लीज लोग प्लीज प्लीज मैडम क्यों नहीं दे रहे? प्लीज प्लीज मैडम, ओके ओके, ठीक है, इनफ इनफ इनफ। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। हटाओ इनको, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। भाई साहब, इंस्पेक्टर आपके बेटे को गिरफ्तार करके ले गया और आप चुप रहे? आपने कुछ भी नहीं किया? क्या आपको सच में लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है? कैसे कैसे इल्जाम लगे बेचारे। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं जो कुछ भी जानता था बिल्कुल गलत था। सच तो यह है कि मेरा बेटा ज्ञान पांडे का बेटा इतना नीच और गिरा हुआ है, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैनेजर ने इतने इल्जाम लगाए, इंस्पेक्टर भी साथ में थे, किसी भी इल्जाम का जवाब था उसके पास? उसने शेखर को धोखा दिया, जिया को धोखा दिया, इस घर को धोखा दिया। उसने इस घर के सम्मान और विश्वास को तोड़ा है। जिस लड़के पर मैंने इतना विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। शेखर, शेखर बेटा, तुम ही समझाओ अपने बाबा को कि समर ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैसे यकीन करूं भाई का? समर भाई ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, कुछ पैसों के लिए, कंपनीज पर कंट्रोल के लिए। बेटा, हो सकता है उसे कोई फंसा रहा हो, ये सब इल्जाम झूठे हो। पता नहीं कौन सा ग्रहण लग गया है इस घर पर। हमारा भी ऐसा ही भाग्य है। वो हमारा बेटा है, उसने जो पाप किया है ना, उसे हम मुंह तो मोड़ सकते हैं, लेकिन जो कालिख लगी है ना, उसे धो नहीं सकते हैं। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, वो भी चलाकर। शेखर पर झूठे इल्जाम लगाए। कितने घटिया इंसान है वो। तो इस घर में कोई भी नहीं जो मेरे दामाद को बेगुनाह समझता हो? कोई नहीं है उसके साथ? मैं हूं उनके साथ। मुझे पूरा यकीन है समर भैया ऐसा नहीं कर सकते। कोई उनके साथ हो ना हो, ये जिया उनके साथ हो। बाबा, बाबा समर ऐसा नहीं कर सकते हैं बाबा। वो मेरे पति हैं बाबा, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते हैं बाबा, आप यकीन कीजिए, आपको यकीन करना पड़ेगा बाबा। बाबा कुछ बोलिए तो। आप सुन रहे हैं ना बाबा? देवयानी, स्ट्रांग बनो, फेस करो जो समर ने किया है। बाबा, बाबा पुलिस उन्हें ले गई। बाबा, पता नहीं पुलिस उनके साथ कैसा सुलूक करेगी। अगर आप ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा बाबा? मेरा क्या होगा? बाबा आप सुन रहे हैं ना? बाबा भाभी, मैं समर भैया के लिए अच्छे से अच्छा वकील करूंगी। इस शहर का सबसे बेस्ट लॉयर समर भैया के लिए केस लड़ेगा।
भाभी मैं जानती हूँ समर भैया निर्दोष है और मुझे पूरा यकीन है और इस बात को मैं अदालत में साबित करके रहूंगी। समर भैया जल्द से जल्द बाहर होंगे। कान खोलकर हर कोई सुन ले, कोई भी इस घर में समर के लिए कोई वकील नहीं करेगा। अपने किए क्या समर खुद भुगतान करेगा, खुद सजा भोगेगा। अब पांडे परिवार टूटा है, खत्म नहीं हुआ। मैंने सारी जिंदगी मुसीबतें झेलते हुए निकाल दी इसी दिन के लिए, ताकि मैं ज्ञान पांडे को टूटता हुआ देख सकूं। और आज वो दिन आ गया है मॉम। मानस, मैं चाहती तो शादी कर सकती थी। मेरी उम्र ही क्या थी, एक नई दुनिया बसा सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं शादी करती तो मेरी नफरत ठंडी हो जाती और मैं उस आग में जलना चाहती थी, भड़काना चाहती थी उस आग को, ताकि एक दिन ज्ञान पांडे को भी उसी आग में जलता हुआ देख सकूं। समर जेल में है मॉम। ज्ञान पांडे का जलना शुरू हो चुका है। तो हमें समर की चारों ओर शिकंजा कस देना चाहिए। समर को सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, जिया। तुमने देखा ना कैसे उसने शेखर को मौत के मुंह से बचाया था, और ये सब उसके विश्वास की वजह से हुआ था। लेकिन ये विश्वास बहुत जल्दी टूट जाएगा और फिर पांडे परिवार पूरी तरह बिखर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समर बाबा भी एकदम से तुम्हारे खिलाफ हो गए। उन्होंने सबको मना कर दिया कि तुम्हारे लिए कोई वकील भी नहीं करेगा। ठीक ही तो किया है। जब बाबा की नजरों से गिर गया तो वकील लेकर भी क्या फायदा। बाबा, शेखर सब मुझे दोषी मानते हैं। समर और देवयानी, तुम मैं क्या, मैं थोड़ी तुम पे शक करूंगी। समर, सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। समर, अब तुम्हें कौन बचाएगा? समर, तुम्हें कौन बचाएगा? मैं। समर भैया, ये आपके वकील हैं। आपका केस अब ये लड़ेंगे। जिया, तुम मुझे मुजरिम नहीं समझती? समर भैया, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। आप पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन कौन है और क्यों? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है वो। कौन ऐसी खतरनाक चालें चल रहा है? चाल पलटी भी जा सकती है समर साहब, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे एक एक बात बिल्कुल साफ साफ और सिलसिलेवार बताएं। चाहे कोई भी बात कितनी भी मामूली क्यों ना हो, आप मुझे बताएं, क्योंकि कानूनी दांवपेच में हर बात अहम होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जो कुछ भी हो रहा है देख रहे हो ना तुम। इस घर पर कितना नाज था तुम्हें, इसी भाई का दम भरते थे ना तुम। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और क्या क्या देखना पड़ेगा।
समर भाई ने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, आखिर वो चाहते क्या थे? उनकी छोड़ो शेखर, व्हाट अबाउट जिया, जिसे तुमने हमेशा अपना माना और तुम कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो तुम्हें नहीं चाहती। ए, जिया के सब में क्या लेना देना, उसे बीच में घसीटना बंद करो। ओ कांट यू सी शेखर, जिया तुमसे और मुझसे नफरत करती है और इसी नफरत के चलते वो समर भैया का साथ दे रही है। क्या? हाँ, बाबा के मना करने के बावजूद वो समर भैया के लिए वकील कर रही है। ये क्या बकवास कर रही है तुम? बाबा ने साफ साफ कह दिया था कि अब उनका समर भैया से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो उनका साथ क्यों दे रही है? हाँ शेखर, शेखर अगर मैं बार बार एक ही बात कहूंगी तो उसका मतलब बदल नहीं जाएगा। शेखर, जिया तुमसे और मुझसे नफरत करती है और वो हमसे बदला लेना चाहती है। बदला? हाँ, समर भैया ने तुम्हें कत्ल के इंजाम में फंसाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, फिर भी जिया उन्हीं का साथ दे रही है। मतलब साफ है शेखर कि जिया। For God's sake, चुप हो जाओ, चुप। कोई है? कोई है इस घर में? कोई है? क्या बात है बाबा? पढ़ो, पढ़ो इसे। पांडे खानदान का गुणगान किस शान से किया गया है। घर से बाहर पैर रखते हुए शर्म आएगी मुझे। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। हर अखबार की वही हेडलाइन, और हर हेडलाइन समर के कारनामे बयान कर रही है। मुझे फैक्ट्रीज की फाइल दो। बाबा, जिया समर भैया से मिलने गई है। उसने समर भैया के लिए एक वकील भी अरेंज कर लिया, आपके मना करने के बावजूद। ये मैं क्या सुन रहा हूं जिया? मैंने मना किया था कि इस घर से कोई भी उसके लिए वकील नहीं करेगा, फिर भी तुमने। बाबा, मुझे यही ठीक लगा। मेरे मन ने जो मुझे कहा मैंने वही किया। इसके लिए चाहे मेरे आदेश को अनदेखा करना पड़ेगा, तुम अपने मन की ही करोगी। बाबा, मुझे नहीं लगता कि समर भैया दोषी है। उन्हें कोई फंसा रहा है। समर भैया ऐसा कर ही नहीं सकते बाबा। जिया, समर भाई ने इस घर का विश्वास तोड़ा है। सारे सबूत उनके खिलाफ है, फिर भी तुम उनका साथ दोगी? बाबा, मैंने आपसे सीखा है कि हमेशा अपनी दिल की सुनो, और आज मेरा दिल कह रहा है बाबा कि समर भैया निर्दोष है। समर भैया सिर्फ अपराधी करार हुए, उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। और जब तक कोई अदालत का फैसला नहीं होता, किसी को भी समर भैया के खिलाफ कोई फैसला देने का हक नहीं है। आपको भी नहीं।